Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 5th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी हैंडलिंग किस तरह से करनी चाहिए। बेसिकली जब आप क्राइम सीन पर किसी भी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर रहे होते हो एज एन एविडेंस, उसके अलावा जब कोई भी एग्जामिनर जो होता है, कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होता है, जब डॉक्यूमेंट्स के साथ में डील कर रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर कौन कौन सी वो प्रिकॉशंस होती हैं जो आपको उस टाइम पर ध्यान में रखनी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप उसमें ज़रा सी भी प्रिकॉशंस लेने में ज़रा सा भी आप केयरलेसनेस से शो करते हैं तो उस वजह से आपकी डॉक्यूमेंट की जो लीगल वैल्यू होती है वो पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ में जब आप डील कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम अपने आज के इस वीडियो में। एंड यहाँ पर आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो आपके नेट के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके अलावा इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए एंड सभी लोग ये वीडियो को देख सकें। ठीक है, एंड साथ में हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी कंप्लीट हो सके। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड देख लेते हैं कौन कौन सी वो प्रिकॉशंस होती हैं जो हमको डॉक्यूमेंट्स की हैंडलिंग के टाइम पर रखनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम डॉक्यूमेंट्स के साथ में डील कर रहे होते हैं, जब कलेक्शन करना होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उनके कलेक्शन के लिए बेसिकली हमको पेपर एनवेलप का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उनके स्टोरेज के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको पेपर एनवेलप का यूज़ करना चाहिए। और जो आपका एनवेलप होता है वो उतना लार्ज होना चाहिए जितना कि आपका डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए अगर आपका डॉक्यूमेंट इतना बड़ा साइज़ का है तो जो आप एनवेलप यूज़ करेंगे वो इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब उसके जितने मार्जिन होते हैं तो वो अप्रॉक्स इतना तो होना ही चाहिए, मतलब इससे छोटा तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका डॉक्यूमेंट इतना बड़ा है तो आप इस साइज़ के एनवेलप का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधे सा मतलब ये है कि आपको डॉक्यूमेंट क्राइम सीन पर जिस कंडीशन पर मिल रहा है, जितना फोल्ड में मिल रहा है, आपको एज इट इज़ वैसे ही फोल्ड करके लैब में भेजना चाहिए। आपको उसमें किसी भी तरह के कोई भी एडिशनल फोल्ड्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी एडिशनल फोल्ड्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। जैसा आपको डॉक्यूमेंट मिला है एज इट इज़ आपको वैसा ही भेज देना होता है। तो इसी वजह से जो आपका एनवेलप होगा वो इतना लार्ज होना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली उसमें सही तरह से आ जाए। उसके अलावा जब आप एग्जामिन कर रहे होते हो, जब आपको डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो कई बार इसमें जैसे कि क्या होता है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, सारे आपने कलेक्ट करके आपस में स्टेपल कर दिया या फिर उसमें पिन लगा दी या फिर क्लिप लगा दी, तो ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट में एडिशनल मार्क क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जो एग्जामिनेशन होता है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसी वजह से आपको क्राइम सीन पर जितने डॉक्यूमेंट मिले, जिस जिस जगह पर मिले, जैसे जैसे मिले, एज इट इज़ उसको वैसे ही कलेक्ट करना चाहिए। और अलग अलग आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तो उनको सेपरेट लेबलिंग करके अलग अलग एनवेलप में उनको अलग अलग तरह से पैक करना चाहिए। लेबलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट पर ही कुछ भी लिख देंगे, डॉक्यूमेंट पे आपको कुछ नहीं लिखना होता है। जिस एनवेलप के अंदर उसमें डालेंगे उस एनवेलप के अंदर आपको लेबलिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये सारे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके अलावा डू नॉट टच द डॉक्यूमेंट विद पेंसिल, पेन और अदर पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको आपको किसी भी तरह की उस पर पेंसिल, पेन या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि पॉइंटेड होता है उसका यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर एडिशनल पेन के मार्क्स आ जाते हैं जो आपके रियल डॉक्यूमेंट में मिक्सअप हो जाते हैं एंड बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। एंड इस सब की वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी लीगल वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से आपको डॉक्यूमेंट पे किसी भी तरह की पेन, पेंसिल या फिर पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर आपको मान लीजिए कोई एग्जामिनर है, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो डॉक्यूमेंट के साथ में उसका एग्जामिनेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको वहाँ पर मार्क करना है, उसके लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक ज़ेरॉक्स निकालिए। उस ज़ेरॉक्स कॉपी का, उस फोटो कॉपी का आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर आप डॉक्यूमेंट पर आप उसका एग्जामिनेशन करिए। वहाँ पर आपको जो कुछ मार्किंग करनी है आप ज़ेरॉक्स कॉपी पर करिए, ओरिजिनल पर आपको किसी भी तरह की कोई भी मार्किंग नहीं करनी चाहिए। देन इफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी एग्जामिन्ड फॉर फिंगरप्रिंट और इनविजिबल राइटिंग, वियर ग्लव्स और होल्ड इट टाइटली। जब आप किसी ऐसे तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ में डील कर रहे होते हैं जिसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं
जहाँ पर आपको उन फिंगरप्रिंट्स का कलेक्शन करना होता है, या फिर जो आपके इनविजिबल राइटिंग वाले आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पर आपको नेकेड आई से तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, लेकिन उसमें लिखा होता है किसी न किसी केमिकल से। तो इस तरह के जब डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको डील करना होता है, तो उस कंडीशन में आप अपने हैंड्स में ग्लव्स पहन के आप उनका एग्जामिनेशन करते हैं। एंड उसको टाइटली पकड़ना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ही लूज पकड़ा हुआ है एंड वो स्लिप होकर कहीं भी इधर उधर गिर जाए। तो बेसिकली किसी भी तरह का आपको डॉक्यूमेंट के साथ में डील करना है तो आपको टाइटली ही पकड़ना चाहिए, बिल्कुल केयरफुल होके ही सारे के सारे एविडेंसेस के साथ में आपको डील करना चाहिए। और साथ में अगर आप किसी भी तरह के एविडेंस का, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट का आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आपको ग्लव्स तो पहन के रखना ही चाहिए, ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स उस पर्टिकुलर एविडेंस पर ना आ जाएं। ठीक है, तो इस वजह से आपको ग्लव्स तो वैसे भी पहनना ही चाहिए। तो ये हो गए कुछ आपके इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड यहाँ पर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो डोंट टर्न और फ्रेगमेंट द डॉक्यूमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसमें वो जो आपका डॉक्यूमेंट आपके पास आया है, तो उसको आपको बहुत केयरफुल के साथ में उसको रखना चाहिए। उसमें उसको किसी भी तरह की फटने से बचाना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का और कोई टॉर्न या फिर फ्रेगमेंट्स हैं तो उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसमें किसी तरह की आपको इरेजिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे भी किसी भी चीज़ से लिखा हुआ है, तो आपको उसमें से जो कुछ भी लिखा है उसको इरेज नहीं करना चाहिए। जैसे आपको मिला है एज इट इज़ आप वैसे ही उसको रखेंगे। उसके अलावा किसी भी तरह की ट्रेसिंग भी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ कॉपी करना है, आप ज़ेरॉक्स निकालिए, ज़ेरॉक्स के साथ में आपको जो कुछ करना है आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। देन डोंट कट और टीयर द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो डो नॉट अटेम्प्ट टू रिपेयर इट। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको कहीं से भी किसी भी तरह से कट नहीं करना चाहिए, और साथ में उसको रिपेयर करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पूरा मिला है तो आपको उसको कट नहीं करना है। थोड़ा भी मिला है, आधा मिला है, फटा हुआ मिला है, चाहे जैसा मिला है, आपको वैसे ही उसके साथ में काम करना है। उसको आपको रिपेयर भी नहीं करना है, उसको आपको कट या फिर टीयर भी नहीं करना होता है। ठीक है, इसके अलावा बी श्योर देयर इज़ अ लेबल ऑन द एनवेलप फॉर फिंगरप्रिंट और एनी अदर फोरेंसिक एग्जामिनेशन। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं या फिर किसी भी तरह के एविडेंस का एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसके साथ में जो रिपोर्ट जाती है वहाँ पर प्रॉपरली लिखा होता है कि पर्टिकुलरली इस एविडेंस का हमको ये रिजल्ट चाहिए। मतलब आपका पास लिखा होगा कि हम ये आपके पास एविडेंस भेज रहे हैं, इस एविडेंस में हमको पता लगाना है कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर है वो किसका है, जिसने किया है, जिसके नाम से है, उसी का पर्टिकुलर है कि नहीं है। अगर उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही वहाँ पर एग्जामिनेशन करना होता है, एडिशनल कुछ भी आपको नहीं बताना होता है। अगर उसमें साथ में लिखा है कि इस पर फिंगरप्रिंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको फिंगरप्रिंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है, तो उस कंडीशन में उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपको श्योर रहना चाहिए कि उसकी जो रिपोर्ट आई है तो उसमें एनवेलप में उसकी क्या लिखा हुआ है कि आपको फिंगरप्रिंट्स या फिर किसी भी दूसरे फोरेंसिक एग्जामिनेशन करने हैं या नहीं करने हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द डॉक्यूमेंट एट एन इनकॉन्स्पिक्यूअस प्लेस सो दैट क्वेश्चन राइटिंग इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई बाहर से कोई एडिशनल आपको कोई मार्क लगाना होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना होता है, मतलब कुछ आपका पास ये इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट आया, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, इसमें से मान लीजिए यहाँ पर इसको आपको स्पेशली मार्क करना है, तो वैसे तो आप वही है सिंपल सा कि आप ज़ेरॉक्स पे आपको जो कुछ करना है वो करिए। अगर आप नहीं मतलब कर रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी पर आपको मार्क करना है, तो उस कंडीशन पर आप पेंसिल का यूज़ करते हुए, कलर पेंसिल का यूज़ करते हुए आप इसमें आप मार्किंग करिए, लेकिन इस तरह से करिए कि वो आपके उसके साथ में मैच ना हो। उसके अलावा वो आपका अलग से इंडिकेट हो, और जो उसमें ऑलरेडी लिखा है उसमें किसी भी तरह की आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये आपका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं आपके एजर्शन एंड रीज़न में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बहुत बेसिक भी होते हैं, लेकिन जब आपके सामने एक से दो ऑप्शंस आ जाते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी वजह से सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हुए हैं। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी भी चीज़ को अंडरस्कोर नहीं करना चाहिए, हाईलाइट नहीं करना चाहिए, सर्कल नहीं करना चाहिए।
किसी भी वर्ड को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर बेसिकली आपको कुछ भी करना है ऐसा आप ज़ेरॉक्स निकाल के उस पर कर सकते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पर किसी भी तरह के आपको केमिकल को अप्लाई नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। जब तक आप फाइनल अपना एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं तब तक आपको केमिकल अगर अप्लाई करना है बिल्कुल लास्ट स्टेज होगी जब आप उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डोंट अलाउ सस्पेक्ट टू हैंडल और सी द डॉक्यूमेंट। जो आपका सस्पेक्ट होता है उसको आपको डॉक्यूमेंट अपना नहीं दिखाना। तो जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट आपको सीन पर मिला होता है वो डॉक्यूमेंट आप सस्पेक्ट को नहीं दिखाना होता है। देन डोंट अलाउ अदर देन ट्रेन्ड फोरेंसिक एग्जामिनर टू मेक केमिकल टेस्ट और एनी अदर टेस्ट। जो आपके ट्रेंड फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, जो आपके ट्रेंड फोरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर होते हैं, उन्हीं को अलाउ करना चाहिए कि वो आपके डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करें, उन पर किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट करें। लेकिन जो आपके ट्रेंड नहीं होते हैं किसी भी कंडीशन पर एट एनी कॉस्ट उनको केमिकल टेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। उनको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का टेस्ट करने के लिए भी अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली जो आपके एविडेंस होते हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपको कुछ टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट आया है। तो उस टाइम पर क्या करना है आपको, मतलब बहुत ही उसको सिक्योर करके रखना होता है। तो उसके लिए पर्सपेक्स का यूज़ करा जाता है। ये पर्सपेक्स क्या होता है? पर्सपेक्स होता है आपका जो ग्लास की शीट्स होती हैं, 2 ग्लास की शीट ली मान लीजिए, एक ये ग्लास की शीट है, एक ये ग्लास की शीट है। तो इन दोनों ग्लास की शीट के बीच में आपने पेपर को बढ़िया से प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। तो ये जो आपका सिस्टम होता है, ये पूरा अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्स। 2 ग्लास की शीट के बीच में आप डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो ये पर्सपेक्स क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्टली आपसे पूछ ही देंगे एग्जाम में व्हाट इज़ पर्सपेक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, बिल्कुल स्टार मार्क करके अपने नोट्स में कहीं ना कहीं इसको लिख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी आपके प्रिकॉशंस हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की हैंडलिंग करने के लिए मैंने सारे के सारे यहाँ पर बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आप अपने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर मैंने कल ही एंड आज भी टॉक्सिकोलॉजी के जितने भी वीडियोस की पीडीएफ्स थी, आपकी पार्ट 1 से लेकर के 8 तक की जितनी भी आपकी पीडीएफ थी वो सारी की सारी मैंने शेयर कर दी हैं। आई होप आप सभी को मिल गई हों। और अगर कोई भी अभी भी ऐसा है जिसको नहीं मिली है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। एंड आप हमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।